राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 8 मुख्यमंत्रियों ने बायकॉट कर दिया। इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है और बयानबाजी भी शुरू हो गई है। क्यों बैठक में हाजिर नहीं रहे ये 8 मुख्यमंत्री, देखते हैं अंदर की बात में। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक शनिवार को मिली। मीटिंग का सब्जेक्ट विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया है। इस बैठक का 8 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया है, किंतु यह बहिष्कार इन मुख्यमंत्रियों को भारी पड़ सकता है। ये निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, ये निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, ये निर्णय बिहार के लिए भी होगा, ये निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। तो इसका मतलब क्या है? ये बात पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों की ओर से नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार करना राज्यों के विकास का बहिष्कार करने के बराबर है। गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जो राज्य इसमें प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे वो हार जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि संचालन परिषद की अब तक हुई 7 बैठकों में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और उनका समाधान किया है। पिछली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लगभग 40 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी और इन्हें केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहमति बनाने के लिए 100 से अधिक मुद्दों पर पहचान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भवन का उद्घाटन होना है, वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि कांग्रेस समेत विपक्ष सरप्राइज प्रोग्राम देने की योजना बना रहे हैं। इससे केंद्र सरकार की बढ़ रही है चिंता। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। रविवार को जहां नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि कांग्रेस समेत विपक्ष सरप्राइज प्रोग्राम देने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस उन खबरों के पीछे भाग रही है कि विपक्ष महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर समानांतर कार्यक्रम आयोजित करेगा। केंद्र सरकार ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सरकार को चिंता है कि नकारात्मक कार्यक्रमों को प्रचार न मिले। इसके लिए स्थानिक प्रशासन को सतर्क किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने और मोदी को सुनहरा राजदंड यानी कि सेंगोल भेंट करने के लिए चेन्नई से धर्मपुरम अधिनियमम के 21 संत दिल्ली आएंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 75 रुपये का सिक्का भी जारी करने वाले हैं। इस सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ होगा, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाई और देवनागरी लिपि में इंडिया और दाई और अंग्रेजी में भारत लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई संसद के उद्घाटन से पहले केंद्र सरकार पर निशान साधा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि देश को नई संसद की जरूरत नहीं थी और सरकार ने केवल इतिहास बदलने के उद्देश्य से ये नई संसद का निर्माण करवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस सहित विपक्ष के 21 दलों ने उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग ही बयान देते हुए कहा कि नया संसद भवन नहीं बनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार पुराना इतिहास बदलना चाहती है। भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी? इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि शुरू में भी बात हो रहा था कि संसद भवन बन रहा है, तो भी हमको अच्छा नहीं लगा था। ये तो इतिहास है, आजादी हुई तो जिस चीज की जहां पर शुरुआत हो गई उसे वहीं पर विकसित कर देना चाहिए। अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये सब लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, बेकार है वहां जाना। नीतीश कुमार ने कहा कि हम मानते हैं कि देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है, नया बनाने की क्या जरूरत थी? इन लोगों को तो पूरा इतिहास ही बदलना है, इसलिए बदल रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए केंद्र के अध्यादेश को लेकर सीएम केजरीवाल समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने शनिवार को केसीआर से मुलाकात की। केसीआर ने कहा कि पीएम मोदी को अध्यादेश वापस लेना चाहिए, हम इसकी मांग कर रहे हैं। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए केंद्र के अध्यादेश को लेकर सीएम केजरीवाल समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने शनिवार को केसीआर से मुलाकात की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे। यहां केसीआर और केजरीवाल ने मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान केसीआर ने केजरीवाल को अध्यादेश के खिलाफ समर्थन दिया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को यह अध्यादेश वापस लेना चाहिए। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उपस्थित रहे। ये आपको सबक सिखाएगा। अभी कर्नाटक में सिखाया लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रा कर लो अपने आप। जैसा आप किसानों का कानून, भूमि अध्यादेश का कानून, वो सारा विड्रा कर लिए थे। आप तो माफी के सौदागर हो, तो इसीलिए बेटर है अपने आप में विड्रा करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसीआर ने कहा कि पीएम मोदी को अध्यादेश वापस लेना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। यह समय आपातकाल के दिनों से भी बदतर है। आप लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को काम करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने इस दौरान यह भी कहा कि केंद्र गैर भाजपा सरकार को काम नहीं करने दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत लोकप्रिय है। हम सब अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं। मैं साफ कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने आज दिल्ली की जनता का अपमान किया है। यह जनादेश का अपमान है। केंद्र को अध्यादेश वापस लेना चाहिए, नहीं तो हम एकजुट होकर लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक गुजरात के अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं। शुरुआत उन्होंने सूरत से की। पहले दिन सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। क्या था वो बयान, देखते हैं अंदर की बात में। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक गुजरात के अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं। शुरुआत सूरत से की है। पहले दिन सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। और जिस दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग भी, 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, कंपनियों में जाने लगेंगे, मेट्रो बस ट्रेन पर बैठने लगेंगे, अपने ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जिस दिन गुजरात में, भारत में हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर सड़क पर निकलने लगेंगे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत को ही नहीं, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान से POK संभला नहीं जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने वाई कैटेगरी सिक्योरिटी पर भी यह प्रतिक्रिया दी है, जो केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दी गई है, क्योंकि सनातन विरोधी ताकतें भी महसूस की जा रही है। सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ एक ही पार्टी से जुड़ा हूं, वह पार्टी है बजरंग बली की। गुजरात के लोगों के लिए उन्होंने कहा, गुजरात के लोगों से जीतना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मौसम विज्ञान केंद्र के अभी तक के पूर्व अनुमान की बात करें तो 1 जून को आमतौर पर मानसून भारत के केरल में प्रवेश करता है, परंतु इस बार इससे 4-5 दिन बाद मानसून के केरल में प्रवेश की संभावना है। अगर उत्तर भारत की बात करें और विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो आमतौर पर कब शुरू होगा मानसून, देखते हैं मानसून रिपोर्ट के अंदर की बात में। दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के बाद मध्य यूपी के कई इलाकों में आज धूल भरी आंधी के साथ तेज हवा के झोंके चले। पश्चिमी यूपी के मेरठ, नोएडा जैसे शहरों के साथ लखनऊ समेत मध्य यूपी के कई शहरों में भी तेज हवा के बाद बारिश हुई। हालांकि बारिश और हवा के झोंके से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन लोगों के मन में यह भी सवाल है कि मानसून कब आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अभी के पूर्व अनुमान की बात करें तो 1 जून को आमतौर पर मानसून भारत में केरल से प्रवेश करता है। इस बार इससे 4-5 दिन बाद मानसून के केरल में प्रवेश की संभावना है। अगर उत्तर भारत विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो
आमतौर पर मॉनसून 18 जून को प्रवेश करता है, पर इसमें केरल से मॉनसून के प्रवेश के समय को देखते हुए बदलाव हो सकता है। इस मॉनसून सीजन में भारत में सामान्य बारिश रहेगी, जो 87 सेंटीमीटर है। फिलहाल बारिश 96 सेंटीमीटर रहने का पूर्वानुमान है। यह साल अल नीनो ईयर है, इसलिए भारत पर इसका असर भी पड़ेगा। यही वजह है कि उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।